Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study identities of trigonometry. तो अगर हमें trigonometry के identity solve करना है तो हमें ये तीन फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta. तो ये तीन फॉर्मूला हमें लर्न करना जरूरी है, तब जाके हम आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 1 बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. हमें क्या प्रूफ करने बोला है? cot थीटा प्रूफ करने बोला है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे किस वे में करेंगे? सबसे पहले ये जो पार्ट है इसी का हम ऑपोजिट, जैसे कि यहाँ पे cosec थीटा है माइनस cot थीटा है, इसका ऑपोजिट क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? cosec थीटा प्लस cot थीटा, नीचे भी एंड ऊपर भी cosec थीटा प्लस cot थीटा. तो नीचे भी हमने इसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई किया, अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे. उसके बाद ये क्या दिया है? माइनस cot थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, ये है a माइनस बी होल इंटू a प्लस बी. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा. उसके बाद ये है cot थीटा. cot थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस cos थीटा बाय sin थीटा इंटू 1 बाय cos थीटा. 1 बाय cos थीटा का कैसे आया? ये था cos थीटा बाय 1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 बाय cos थीटा. और हमने cot थीटा को कैसे लिख लिया? cos थीटा बाय sin थीटा. अभी हमारा इसका वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है? 1 है. हम जो आइडेंटिटीज का तीन फॉर्मूला पढ़े उसमें cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ऊपर बचा क्या? cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय, ये नीचे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो गया, माइनस ये cos थीटा, ये cos थीटा कट गया, तो बचा क्या? माइनस 1 बाय sin थीटा. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये हो गया cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 बाय sin. 1 बाय sin का वैल्यू क्या है? cosec थीटा. 1 बाय sin मतलब cosec थीटा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 बाय sin को हम क्या लिखेंगे? cosec थीटा. तो यहाँ पे ये cosec माइनस cosec प्लस cosec कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ cot थीटा. तो हमें क्या प्रूफ करने बोला था? cot थीटा प्रूफ करने बोला था, जो कि प्रूव हो गया. ठीक है. तो नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस sec a बाय sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a. ये हमें इससे ये प्रूफ करने बोला हुआ है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम sec a को कैसे लिख लेंगे? cos a. तो 1 प्लस sec a बाय sec a, इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस sec a को हम क्या लिखेंगे? 1 बाय cos a, क्योंकि sec का वैल्यू क्या है? 1 बाय cos a. तो यहाँ पे फिर से sec है नीचे, तो इसका भी वैल्यू 1 बाय cos a हो जाएगा. फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा अपना, इसका एलसीएम लेंगे, पूरा cos बेस में आ जाएगा, cos a डिनोमिनेटर में. अगर यहाँ पे 1 इंटू cos a होगा तो ऊपर भी cos a होगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी cos a प्लस 1 हो गया डिवाइडेड बाय 1 बाय cos a. तो अभी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cos a प्लस 1 बाय cos a, ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा? cos a बाय 1. तो यहाँ पे ये कट गया, तो इसका आंसर कितना निकला? cos a प्लस 1 इतना आया. फर्स्ट का आंसर क्या आया? cos a प्लस 1. अब हम ये वाले sin स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a को भी क्या प्रूफ कर देंगे? cos a प्लस 1. तब जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको अभी प्रूफ करेंगे. ठीक है. तो अभी हमने क्या उसे प्रूफ किया, तो अभी हम ये वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? sin स्क्वायर a को हम क्या ले लेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर a. आइडेंटिटी में क्या था? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 था. तो sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a. यहाँ पे 1 माइनस cos a. अभी ये है 1 का स्क्वायर, ये है
कॉस ए का स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी कॉस ए, डिवाइडेड बाय क्या था, 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। मतलब ये जो अपना RHS है ये भी हो गया 1 प्लस कॉस है, हमारा LHS भी हमने निकाला, LHS इज इक्वल टू भी हमारा पहले निकला 1 प्लस कॉस है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल टू में प्रूफ हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 जो दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो हम इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे, इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab मतलब 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे +1 है, उस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1 जो कि कितना हो जाएगा, 2। फिर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 है, ये 2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2, वैल्यू कितना आ गया, 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया है, 1। तो अभी हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करेंगे। अगर हमने इसको भी 1 प्रूव कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS क्या था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, हमें इसे भी 1 करना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा को कैसे लिख लेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट को कैसे लिख लेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा, तो ऊपर भी साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा, तो ऊपर भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी ये 1 हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा वैल्यू कितना निकला है, 1 निकला है। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 निकला है, इसके जगह भी हम 1 पुट कर देंगे। और ये याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसी की तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर a बाय tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर a बाय sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 cosec स्क्वायर a। हमको ये वाला प्रूफ करना है। तो हम पहले इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम tan, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो तुम्हारा एक ट्रिक होता है, सबसे पहले देखोगे tan को हमेशा sin बाय cos में कन्वर्ट करोगे और cot को हमेशा कॉस बाय साइन में। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय ये tan स्क्वायर a का कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a -1 प्लस यहाँ पे cosec स्क्वायर a, cosec क्या होता है, 1/sin होता है, तो cosec स्क्वायर a मतलब 1/sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर a को कैसे लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर a। sec क्या होता है, 1/cos माइनस cosec स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करें, साइन स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये एलसीएम, पहले तो ये लिख लेंगे साइन स्क्वायर a
बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। मतलब क्या हुआ, हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर ए माइनस ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए जैसे था डिनोमिनेटर में, ठीक है, प्लस यहाँ पे अभी ये वाला सॉल्व करेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये अगर रेसिप्रोकल होगा, ये जब रेसिप्रोकल होगा तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए है इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसके साथ प्लस में है प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ये वाला ऊपर था नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होगा, तो डिनोमिनेटर वहीं पे सेम है, न्यूमरेटर जब ऐड हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐड होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अभी हम साइन स्क्वायर ए के जगह में हम क्या फॉर्मूला डालेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा आइडेंटिटीज में था, तो साइन स्क्वायर ए के जगह में हमने क्या फॉर्मूला डाल दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना 2 हो गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 था तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करने बोला था और हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।